और अगली बड़ी जानकारी पंचकुला से मिल रही है, जहां पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत का मामला एसआईटी इंचार्ज का बयान आया है सामने। एसआईटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का खुलासा होगा। विस्तृत रिपोर्ट को प्राथमिकता के तौर पर करवाने की कोशिश है। पूर्व डीजीपी और अन्य लोगों को जांच में शामिल करेंगे। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अखिल अख्तर की मौत मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इसको लेकर मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी के इंचार्ज विक्रम मेहरा ने बताया कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत आ चुका है, लेकिन अभी इस मामले में डॉक्टर के द्वारा कोई फाइनल नतीजा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट को प्राथमिकता के तौर पर करवाने की कोशिश करेंगे। इस मामले में पूर्व डीजीपी और अन्य लोगों को जांच में शामिल करने के लिए बोलते हुए कहा कि जल्दी उन्हें जांच में शामिल किया जाएगा और मृतक के जो आसपास के करीबी हैं या टच में थे, उन सबको जांच में शामिल किया जाएगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत के मामले में एसआईटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही इंतजार। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तारा ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे अखिल अख्तर की मौत के मामले में जो है अब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो आ चुकी है और इस मामले को लेकर पुलिस जो है फाइनल एनालाइज कर रही है। और वहीं इस मामले को लेकर जहां जो शिकायतकर्ता है उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले में जो पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफा, उनके द्वारा भी जो है बयान दिया गया। उन्होंने बताया कि जो मृतक अखिल अख्तर है वो एडिक्ट था, ड्रग एडिक्ट था और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी परेशान था, जिसके चलते वो अलग अलग जो वीडियो है वो बनाई गई हैं। और इसी मामले को लेकर जो एसआईटी गठित की गई है उसके जो इंचार्ज है विक्रम मेहरा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो जो पहलू इस मामले पर निकल कर आ रहे हैं वो सभी की जांच की जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो विसरा रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के जो असल कारण है उनका पता चल पाएगा। और साथ ही जो सोशल मीडिया में वीडियो डाली गई हैं उनकी भी फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी। तो अभी इस मामले को लेकर एसआईटी जो है वो वीडियो और जो मोबाइल वो कब्जा लेने की कोशिश कर रही है, ताकि इस जो मौत है इसकी खुलासा किया जा सके, कैसे मौत हुई, किन कारणों से हुई। और कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और विस्तृत रिपोर्ट है उसके बाद ही पूरे मामले का जो खुलासा हो पाएगा, मौत के जो कारण है अब वो स्पष्ट हो पाएंगे, जिसके चलते जो जांच है वो आगे बढ़ पाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तारा, अगर देखा जाए तो विस्तृत रिपोर्ट पर यहाँ काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इस पर एसआईटी का फोकस काफी ज्यादा है कि इस रिपोर्ट के बाद आगे की जो जांच है उसकी दिशा तय की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए 16 अक्टूबर को जब अखिल अख्तर की मौत हुई थी उसके बाद जो मलेरकोटला के एक शमसुद्दीन है उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी, कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो राइट हैंड में जो है वो इंजेक्शन का एक निशान है, वो किस चीज का है, क्या इसकी इंजेक्शन में दिया गया, ये भी एक जांच का विषय है। तो फिलहाल अभी जो एसआईटी जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो फाइनल एनालाइज है वो किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस जो है इस मामले में खुलासा करेगी कि मौत कैसे हुई थी और किन कारणों से हुई थी। लेकिन जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं अखिल अख्तर के पिता पूर्व डीजीपी पंजाब और उनकी माता और अन्य 2 लोग जो हैं उनको भी जांच में शामिल किया जा सकता है। उनको भी पूछताछ के लिए जो है पुलिस बुला सकती है। जल्द ही जो चारों जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनसे भी बयान जो है पुलिस दर्ज कर सकती है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारा इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। जी, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हुई है और साथ ही जो विसरा जो डॉक्टर्स द्वारा जो लिया गया बॉडी का वो भी प्राप्त हुआ है। अभी डॉक्टर्स ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है कॉज ऑफ डेथ के बारे में और हम जो विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद डॉक्टर से उसका
कॉज ऑफ डेथ लिया जाएगा, कंक्लूजन जो होगा उसके बाद ही। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम इसको अभी एग्जामिन कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी, और जो मौका के हालात हैं उससे उसको मिलान करके, केमिकल एग्जामिनेशन की को सबको मिलान करके उसके बाद ही जो है ना फाइनल वर्डिक्ट कुछ कह सकते हैं कि इसमें रीजन क्या रहा है। इसको हम प्रायोरिटी पे करवाने की कोशिश करेंगे, एक नॉर्मल केस की तरह ना लेके जो प्रायोरिटी पर संबंधित जो भी विभाग उसकी जांच करेगा उनसे हम संपर्क करके और प्रायोरिटी के ऊपर इसको जांच करवा के जल्दी से जल्दी इसका ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे कि रीजन क्या है डेथ का। और इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की पंचकुला से, जहां बेटे की मौत मामले पर पूर्व डीजीपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा मौत पर राजनीति हो रही है। बेटे की मौत के मामले पर पूर्व डीजीपी ने कहा कि शिकायतकर्ता को मैं जानता नहीं और मेरे बेटे की मौत पर राजनीति हो रही है। मेरा बेटा मानसिक रूप से परेशान था, ये कहना है पूर्व डीजीपी का। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मानसिक रूप से परेशान था, कई बार उसने घर में भी आग लगा दी थी। बेटे की मौत मामले पर पूर्व डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि शिकायतकर्ता को मैं जानता भी नहीं हूं और मेरा बेटा मानसिक रूप से परेशान था। मैं सब चैनल्स को बता चुका हूं, बार बार मेरा गला भी बैठने को है। ये सियासत हो रही, मेरे बच्चे की मौत पे सियासत हो रही। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहां से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में। 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है, लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई, वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के, कि इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर? मेरा पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो। मैं से